नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसे कि हम लोग पिछली कक्षा में आंकड़ों के संगठन का अध्ययन कर रहे थे, आज उसी के अगले भाग की ओर बढ़ेंगे। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में आंकड़ों का संगठन क्यों करते हैं, किन विधियों से करते हैं और क्या क्या उनके अंतर्गत किया जाता है, इनकी क्या आवश्यकता है, इन सभी की चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हम जो श्रेणी की बातें कर रहे थे वो आवृत्ति वितरण की श्रेणी कितने प्रकार की है। तो बच्चों, आवृत्ति वितरण की श्रेणी में हमने देखा था दो तरह की श्रेणियां थी, एक थी खंडित और दूसरी है अखंडित। तो खंडित श्रेणी की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है अखंडित श्रेणी। इसे कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी कहते हैं। अब ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या है, इसे जानना बहुत जरूरी है। क्या होता है बच्चों कि जब हम लोगों के पास बहुत सारे आंकड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं कुछ लिमिटेड आंकड़ों के साथ नहीं होती है, चाहे वो अर्थव्यवस्था में काम हो या किसी भी क्षेत्र पे काम हो, हमारे पास आंकड़े बहुत सारे होते हैं। तो उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें मुख्यतः किसकी आवश्यकता पड़ जाती है? अखंडित श्रेणी की। और अखंडित श्रेणी के ही सहायता से हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाते हैं। इसी के कारण हमें इसका अधिक प्रयोग करना पड़ता है। तो अखंडित श्रेणी के अंतर्गत क्या आता है, हमें वो जानना है। क्या करते हैं हम लोग, पास जो जितने सारे आंकड़े होते हैं उन्हें हम एक ग्रुप में बांटते हैं जिसे हम वर्ग अंतराल कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास 100 किसी चीज के आंकड़ों का 100 डाटा है, तो 100 के लिए हम यदि कॉलम या बॉक्स वाइज जाएंगे तो इज इट पॉसिबल कि 1 2 3 4 5 6 100 तक? तो ये ज्यादा हो जाता है। तो इसे हम क्या करते हैं? वर्गों में बांटते हैं। यही कार्य हम करते हैं किसमें? आवृत्ति वितरण के अखंडित श्रेणी में। और इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? ग्रुप वाइज बांटते हैं। या हम इसे ग्रुप 0 to 5 ले लेते हैं या फिर 0 to 10। ये मैंने कहा 0 to 5 और फिर क्या कहा? 0 to 10। इसका मतलब हम वहां एक अंतराल को बनाते हैं। जैसे हमें क्या करना है, कभी 5 का अंतराल लेना है, कभी हम 10 का भी अंतराल लेंगे, कभी 20 का भी। ये हमारे अंदर है कि हम उसे कैसे लेते हैं। तो इसके आधार पर हम काम करते हैं। तो जैसे ही हम बातें करने लगते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की, तो इसके अंदर हमारे पास आता है वर्ग अंतराल आएगा, बारंबारता आएगी, उसके बाद हम इसमें मीन वैल्यू की चर्चा करते हैं। तो इन सभी चीज़ों की चर्चा के बाद ही हम इसके विधि की ओर बढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत जो हम बातें अभी मैं बोल रही हूँ वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल का क्या भाग है? इसमें भी दो चीज़ होते हैं। मैंने अभी एक वर्ड यूज किया बच्चों, मैंने एक टर्म यूज किया 0 to 5 और एक टर्म यूज कर लिया 0 to 10 किया है। अब आप इसमें देख सकते हैं बच्चों कि ये क्या दिख रहा है? 0 और ये क्या दिख रहा है? 5। यहाँ क्या दिख रहा है? 0। यहाँ क्या दिख रहा है? 10। जब ये 5 है तो ये 5 से 10 और ये 10 से 20। हम यहाँ अच्छी तरह से देख सकते हैं कि यहाँ का अंतराल कितना हो रहा है? तो यहाँ का अंतराल हो रहा है 5 और यहाँ का अंतराल कितना हो रहा है? 10। तो ये जो चीजें हैं, इसी के आधार पर हम किसी को ग्रुप को एक किस में बांटेंगे? क्लास इंटरवल, हिंदी में वर्ग अंतराल में। और जब इसको हम लोग बांटते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर वाली जो भी लिमिट है वो कैसे दिख रही है? 0, फिर 5, 0 5 से छोटा है और 10, यहाँ जो 5 है वो 10 से छोटा है। और जब इधर देखते हैं तो ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। ये है क्या? वेरी सिंपल। ये हम इसे कहते हैं लोअर लिमिट L1 और इसे कहते हैं अपर लिमिट L2। तो ये काम हम करेंगे, किस पे करेंगे? ये जो हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज पढ़ने जा रहे हैं, तो ये सारी चीजों को जानेंगे। अब इसी के अंदर हम लोग और भी चीजों को जानेंगे। मैंने अभी एक वर्ड का यूज किया, मीन वैल्यू। क्या यूज किया? मीन वैल्यू, यानी मध्य बिंदु। जब कोई वर्ग अंतराल चल रहा है तो उसके अंदर की जो मीन वैल्यू है वो क्या है, वो हमें निकालना पड़ता है। क्योंकि जब हम आगे काम करेंगे, जब हम माध्य निकालेंगे, माध्यिका, बहुलक,
तो इसके बिना ये काम नहीं हो सकता। और भी बहुत सारे फॉर्मूला में वैसे यूज करते हैं। तो मैंने क्या वर्ड यूज किया है बच्चों? मीड वैल्यू। तो इसे निकालने का एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला होता है L2 प्लस L1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्या लिखा है मैंने फॉर्मूला? L2 प्लस L1 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हम लोग देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, दोनों को एग्जाम्पल से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास L2 क्या है बच्चों? 5 और यहाँ 0 डिवाइडेड बाय 2। इट्स मीन्स 5 by 2, इट्स मीन्स 2.5। और दूसरे वाले का भी दे सकते हैं। हमारा क्या है? 0 to 10, इट्स मीन्स 10 plus 0 डिवाइडेड बाय 2, 10 by 2 एंड ये क्या है? 5 है। अब ये वर्ग अंतराल है भी या नहीं, इसे कैसे पता करेंगे? तो इसे पता करना है यही कि जब हमारा मीड वैल्यू इक्वल मतलब एक अंतराल में आ रहा है तो ये हमारा पता चलता है कि ये सच आगे सही से सीक्वेंस वाइज वर्क कर रहा है। तो क्या करा है हम लोगों ने? अगला जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हमने क्या लिया है? 10 to 20। तो देखिए इनकी गैपिंग कितनी है? 0 to 10, 10। 10 to 20 में भी कितने होंगे? 10। और जब मैं इसका नेक्स्ट मीड वैल्यू में जाऊंगी तो इसके नेक्स्ट मीड वैल्यू में क्या होंगे बच्चों? 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब 30 by 2 और ये बन गए 15। इतना तो मैथ आप जानते हैं। जब 0 से 5 के बीच क्या है? तो 2.5 है। उसी तरह 0 से 10 के बीच क्या है? 5 है। 10 से 20 का बीच का भाग कौन होगा? 15। तो ये क्या हुआ हमारा मीड वैल्यू। इससे एक और मैथ सीखते हैं हम लोग। जब हम इस मीड वैल्यू पे वर्क करेंगे तो देखेंगे कि 0 से 10 का हमने मीड वैल्यू कितना लिया बच्चों? हमें मिला 5 और 10 to 20 का कितना मिला? 15। अब मैंने अभी एक बात कही थी आपसे कि हम चेक करते हैं कि क्या ये सच में क्लास जो इंटरवल चल रहा है वो सही सीक्वेंस में चल रहा है। तो इसका भी चेक हम मिड वैल्यू से निकाल लेते हैं। कैसे निकाला हमने? 0 से 10 की मिड वैल्यू कितनी आई? 5। 10 से 20 की मिड वैल्यू कितनी आई? 15। और जब आप 15 से 5 को सब्ट्रैक्ट या घटाएंगे तो आपको मिलेगा 10। तो बिल्कुल ये अंतराल वही चल रही थी। तो ये है हमारा, हम इस पे फाइंड करते हैं, मीड वैल्यू फाइंड करते हैं। और वर्ग अंतराल में हमने क्या सीखा? एक लोअर लिमिट होता है और एक अपर लिमिट होता है और इस पे हम काम करते हैं। तो यानी कि जब हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बातें कर रहे हैं तो उसके अंदर हमने किन किन चीजों को जानना है? तो उनके अंदर हमें जानना था क्या? वर्ग अंतराल को जानना था, मीड वैल्यू को जानना था, बारंबारता होती है। तो इन सभी की चर्चा और विधियों पे चर्चा हम आगे करेंगे। हमें अब जानना क्या है? हमें ये जानना है कि जो हम बातें कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि हम जिस अखंडित श्रेणी की बात कर रहे हैं या कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात कर रहे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। तो बच्चों आप अच्छी तरह से अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि वर्गीकृत आवृत्ति वितरण या अखंडित श्रेणी, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टिन्यूअस सीरीजेस, ये कुछ भी नाम हो तो आपको पहले तो घबराना नहीं है, आपको सारे नाम याद रखने हैं अच्छे से। तो ये कितने प्रकार के हैं तो आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। नंबर 1 में है अपवर्जी विधि या अपवर्जी एक्सक्लूसिव। नंबर 2 समावेशी इंक्लूसिव। नंबर 3 आरोही व अवरोही असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। नंबर 4 खुले सिरे वाले ओपन एंडेड। नंबर 5 संचयी आवृत्ति, इट्स मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नंबर 6 मध्य मूल्यों वाली यानी मीड वैल्यूज। तो बच्चों इस प्रकार आप अभी देख पा रहे हैं कि ये जो आवृत्ति वितरण है, वर्गीकृत आवृत्ति वितरण, इसके 6 प्रकार दिख रहे हैं। एक क्या दिख रहा है आपको? अपवर्जी। दूसरा क्या है? समावेशी। तीसरा आरोही। इसी तरह करते करते हम 6 तक पहुंचेंगे।
तो हमें अब एक एक की चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या नाम देखा? अपवर्जी यानी एक्सक्लूसिव। तो बच्चों इसे हमें एक एग्जाम्पल के द्वारा ही इसे समझ सकते हैं। तो इसका जो दो नाम आया पहले, अपवर्जी समावेशी, एक्सक्लूसिव इनक्लूसिव, तो इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी मैथमेटिकल वर्क होंगे आगे वो इन्हीं की सहायता से होंगे। तो चलिए देखते हैं पहले अपवर्जी क्या है। जीरो टू 10, 10 to 20, 30 to 40, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें हमने जो वर्ग अंतराल लिया है, क्लास इंटरवल लिया है, वो क्या है? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। ये अपवर्जी विधि का उदाहरण है। यहाँ पे क्या होता है, क्यों इसे अपवर्जी विधि कह रहे हैं? जब हम किसी डाटा का आकलन करेंगे, जब उसकी बारंबारता एक डाटा के द्वारा दिया रहेगा और उसकी बारंबारता को जब हम निकालते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोअर लिमिट पे 0 है और अपर लिमिट पे 10 है। फिर यहाँ लोअर लिमिट पे 10 आ गया और यहाँ 20 आ गया। आप क्या देख पा रहे हैं? आप देख पा रहे हैं बार बार एक सीक्वेंस कि यहाँ 10 है, वही 10 नीचे आया, यहाँ 20 है, वही 20 नीचे आया, वही 30 नीचे आ रहा है, वही 40 नीचे आ रहा है। यानी कि जब हम आकलन करेंगे, आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे, तो ये जो पहला वर्ग अंतराल है, यहाँ पर हम 0 to 10 का आकलन ना करके 0 to 9 का ही आकलन करते हैं, क्योंकि 10 जो है वो नेक्स्ट में क्या होता है? शिफ्ट कर जा रहा है। इसलिए इसे कहते हैं अपवर्जी, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव यानी छोड़ देना है, हमें किसे छोड़ देना है? लास्ट वाले लिमिट को, 10 को छोड़ना है, क्योंकि 10 कहाँ इंक्लूड हो जाएगा? नीचे इंक्लूड हो गया। इसीलिए इसे कहा जाता है अपवर्जी। अब हम कैसे समझेंगे? यहाँ हमें सिंपली दिख रही है बातें कि 10 यहाँ आ गए, 20 यहाँ आ गए। आप यदि किसी आंकड़ों में इसे इकट्ठा करना शुरू करेंगे, काउंटिंग करेंगे, तो यदि आप 0 to 10 यहाँ काउंट करते हैं, तो फिर यहाँ 10 to 20 है, यानी फिर आप यहाँ 10 को काउंट कर लेंगे, तो यहाँ क्या होगी? 10 की जो गिनती होगी वो आप 2 बार काउंटिंग कर लेंगे। इसलिए ऐसा नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं? 0 to 9 को करते हैं और 10 को छोड़ते हैं। इसलिए कहा जाता है अपवर्जी या एक्सक्लूसिव। आपको याद रखना है, एक्सक्लूसिव यानी छोड़ रहे हैं। अगला जो होता है वो होता है समावेशी। क्या लिखा है मैंने? 0 to 9, 10 to 19, अब आप इस एग्जाम्पल में क्या देख पा रहे हैं? आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं 0 to 9, 10 to 19। क्या ये 9 यहाँ रिपीट हुआ? नहीं हुआ। क्या ये 19 यहाँ रिपीट हुआ? नहीं हुआ। ये 29 यहाँ रिपीट नहीं हुआ। इसका तात्पर्य ये है, ये किसका एग्जाम्पल बता रहा है? समावेशी, इंक्लूसिव। क्या कर रहा है वो? उसमें इन कर जा रहा है, इंक्लूसिव। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? इंक्लूसिव। तो ये क्या होते हैं? एक्सक्लूसिव, और ये क्या हो जाते हैं? इनक्लूसिव। तो आपको याद करने का जो तरीका है वो इसी तरह याद करना है कि जब हम अपवर्जी विधि पे काम कर रहे हैं, तो जो यहाँ अपर लिमिट है उसके एक यूनिट को छोड़ते हैं, क्योंकि वो यूनिट अगले वाले का लोअर लिमिट हो जाता है, और यहाँ पे क्या करते हैं? उसे इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसे
ये दो विधियां होती हैं। कौन सी विधियां आ गई? एक एक्सक्लूसिव और दूसरे हो गए इंक्लूसिव। जब हम आगे माध्यमाधिका या कोई आगे जो भी काम करते हैं तो आपको याद रखना है कि हम हमेशा किस पे वर्क करेंगे? एक्सक्लूसिव पे करेंगे, इंक्लूसिव पे नहीं करेंगे। अब इसको बदला कैसे जाता है? अब मैंने तो कह दिया कि इसे नहीं करना है, मान लीजिए आपके एग्जाम्पल में यही क्वेश्चन आ गए, तो हम कैसे वर्क करेंगे? तो इसे एक समझते हैं एग्जाम्पल से, कैसे हम इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में बदलेंगे। बच्चों, मैंने अभी बताया कि हमें विधि जाननी है कि हम समावेशी को अपवर्जी में कैसे बदलते हैं, क्योंकि जो भी मैथमेटिकल वर्क होगा उसको आपको हमेशा अपवर्जी विधि में करना है। किस में करना है? अपवर्जी यानी एक्सक्लूसिव। तो कैसे करेंगे? यहाँ क्या दिया है मैंने एग्जाम्पल, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39। तो ये जैसे ही आपको ये दिख गया तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि ये किस विधि में दी गई है। ये दी गई है समावेशी में। हमें बदलना किस में है? अपवर्जी में। तो समावेशी को अपवर्जी में बदलने का जो रूल है वो रूल ये है कि ये क्या है? L1, ये क्या है? L2। मैंने अभी आपको बताया है ये क्या है? लोअर लिमिट, और ये क्या है? अपर लिमिट। तो हमें लोअर लिमिट में क्या करना है? हमें लोअर लिमिट में हमेशा माइनस करना है 0.5। इससे हमें क्या मिलेगा? एक्सक्लूसिव का लोअर लिमिट। और अपर लिमिट में क्या करना है? हमें 0.5 को ऐड करना है, यानी जो भी हमारा L2 दिया है वहां पे हम क्या ऐड करेंगे? 0.5। समझे? तो करते हैं हम लोग। तो हमारा जो ये लोअर लिमिट है बच्चों, आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, यहाँ क्या है? 10। 10 में हमें क्या करना है? हमें करना है -0.5। और L2 यानी अपर लिमिट, अपर लिमिट में क्या करना है? हमें वहां करना है +0.5। तो मैथमेटिकल वर्क करते हैं। तो मैथमेटिकल वर्क करने के लिए क्या करें? 10 में हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 0.5। तो क्या मिलेगा हमें? 9.5। और जब हम इसमें ऐड करेंगे तो वो क्या मिलेगा? 19.5। अब आप देखिए क्या हो रहा है, यहां कितना है? 20। तो 20 में बच्चों जब आप 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 19.5। और इधर हो जाएगा 29.5। उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, 29.5 और यहाँ हो जाएंगे 39.5। और यहाँ फिर आ गए 39.5 और इसी तरह यहाँ बन गए 49.5। तो क्या बच्चों आप देख पा रहे हैं? क्या ये अपवर्जी विधि में आए? बिल्कुल आ गया। कैसे आ गया? पहचानने का क्या तरीका था? मैंने बताया था कि ये जो हमारा अपर लिमिट है वो नेक्स्ट का लोअर लिमिट बन जाएगा। 29.5 अगेन 29.5, 39.5 अगेन 39.5। यानी हमने यहाँ क्या सीखा कि हमारे पास यदि कोई वर्ग अंतराल इंक्लूसिव में दिया है तो उसे हम बड़े आसानी से कहाँ बदल सकते हैं? एक्सक्लूसिव में। और बदलने का तरीका क्या हुआ? हमने कैसे बदला? क्या करना था हमें? लोअर लिमिट से 0.5 को क्या कर देना था? सब्ट्रैक्ट करना था। और अपर लिमिट में 0.5 को क्या करना था? ऐड कर देना था। तो वही काम हमने किया। क्या किया? सब्ट्रैक्ट एंड देन एडिशन। तो हम लोग हमें क्या मिल जाएगा? अपवर्जी विधि, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव मेथड। तो इस तरह से आप समझ गए। तो अब आगे हमें देखना है कि और कौन कौन सी विधियां है। अभी हमने दो विधियों को देख लिया, अपवर्जी को और समावेशी को। तो आगे देखते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने अभी देखा अपवर्जी,
समावेशी, और जो तीसरी विधि है वो है आरोही और अवरोही क्रम वाली श्रेणी। आप इसे बहुत अच्छे से इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि हमने आरोही में जो लिया है वो कैसे हो रहे हैं, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। और इसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, बारंबारता कितनी है, 32, 44, 36, 30, 24। जैसे ही हम अवरोही की ओर जा रहे हैं तो वहां पे हम क्या देख रहे हैं, ये क्या दिया गया है, 50 to 60। देखिए ये यहाँ का 50 to 60 कहाँ था, बढ़ते क्रम में नीचे गया, और ये ऊपर आ गया, यानी ये किस क्रम में आ गया, अवरोही घटते क्रम में। 40 to 50, 30 to 40, 20 to 30 एंड 10 to 20। और इसकी भी आवृत्ति जो जिसकी आवृत्ति है उसके आधार पर लिखी गई है, यानी इसकी 24 है, इसकी 30 है, इसकी 36 है, 44 है और 32। यानी कि यदि आपको आंकड़ों के कंटिन्यूअस सीरीज में आरोही में भी हो सकता है और अवरोही में भी हो सकता है, उसे हम फिर अरेंज करेंगे और फिर आगे इसके मेथड पे काम करेंगे। तो इस प्रकार हमने अभी तक 3 प्रकार को देख लिया। हमारे पास और भी प्रकार बचे हुए हैं, उसकी चर्चा करते हैं। तो बच्चों, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने लिखा है खुले सिरे वाली श्रेणी। हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसे करके एक क्वेश्चन दे दे, तो आपको ये समझना है कि ये भी एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्या है, प्रकार है, जो खुला सिरा है। इसमें लिखा ही हुआ है क्या, खुला सिरा। तो आप यहाँ अच्छी तरह से देख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा गया है, 10 से कम, फिर क्या आ गया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और आखिरी में लिखा गया है 40 से अधिक। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो भी आंकड़ों को हम वर्गांतराल में बांट रहे हैं, वर्ग अंतराल में डाल रहे हैं, वो उसका सिरा क्या है, ऊपरी सिरा भी खुला है और निचला सिरा भी खुला है। यानी ऊपर कहा जा रहा है कि 10 से कम, तो जो भी आंकड़े हमारे पास दिए होंगे उसमें हमें कलेक्ट करना है, देखना है कि कौन कौन 10 से कम है। और जो लास्ट में दिया गया है वो क्या दिया गया है, 40 से अधिक। यानी ये अधिक क्या होगा, बहुत सारी चीज आगे हो सकती है, वो काउंट करने में बहुत टाइम लग सकता है, इसलिए इसे क्या दे दिया जाता है, ओपन, छोड़ दिया जाता है। तो ये भी एक भाग है, किसका भाग है, तो ये भाग है हमारा अखंडित श्रेणी का, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। और अगला जो भाग है वो है संचयी बारंबारता। आप लोग जरूर प्रयोग इसका किए हुए हैं, 9-10 में आपने सांख्यिकी पढ़ा है, वहां हमने पढ़ा है संचयी बारंबारता, बारंबारता और फिर क्या वर्ड है, संचयी बारंबारता। अब इसको कैसे पहचानते हैं हम लोग संचयी बारंबारता को, इसे देखते हैं। बच्चों, अब हम लोग जो कंटिन्यूअस सीरीज में बात करने जा रहे हैं वो बातें करने जा रहे हैं संचयी आवृत्ति श्रेणी, संचयी बारंबारता, और इसको शॉर्ट फॉर्म में CF बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आपको कार्य देगा जब हम आगे इसके मैथमेटिकल टर्म में से यूज करेंगे। कैसे करेंगे और इसे कैसे पहचानेंगे। जो बारंबारता होती है वो क्या होती है, उसकी पहचान ये है कि वो कभी भी अपना, कभी वो असेंडिंग में दिखेंगे और कभी डिसेंडिंग में दिखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, ये अभी कितना है, 2, फिर 14, फिर 8, फिर 8, फिर 6 और ये 2। तो जब भी किसी क्वेश्चन में इस पैटर्न में दिया है तो आपको ये समझ लेना है कि ये संचयी बारंबारता पे नहीं दिया हुआ है, क्योंकि संचयी बारंबारता हमेशा या तो बढ़ते क्रम में दिखेंगे या घटते क्रम में दिखेंगे, और वो रिपीटेड फॉर्म में भी लगभग नहीं ही होते हैं। तो इसे हमें इसी तरह से समझना है। तो हमने यहाँ से क्या समझा कि जब किसी भी वर्ग अंतराल का इस तरह से फॉर्म दिया हुआ है, क्या कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो वो हमारा क्या है, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी या बारंबारता। तो यहाँ जो हम संचयी बारंबारता को निकालने की विधि को जानेंगे, तो यहाँ पे आप यहाँ निश्चित रूप से देख सकते हैं ये क्या दिया हुआ है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। और यहाँ पे हमारे पास दिया गया है 2, 14, 8, 8, 6, 2। तो इसे जब हम एक नॉर्मल फॉर्म पे निकालते हैं तो उसका एक तरीका होता है,
और कभी कभी आपके क्वेश्चन पे ये 10 से 20 ना देकर ओपन इस तरह दे दे, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, या फिर ये इस तरह दे सकता है क्या, 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक, यानी एक कम के फॉर्म में भी दिया हुआ है और एक अधिक के भी फॉर्म में दिया हुआ है। तब इसको कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो एक नॉर्मल वे पे मैं बता दूं, मान लीजिए वो इसी तरह दिया हुआ है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, हम उसे सिंपल वर्क करेंगे कि इसे सीक्वेंस वाइज उठाएंगे और ये पहले सीरीज में हमें क्या दिख रहा है, वो 2, और फिर उसे हम 1 बाय 1 करके ऐड करते जाएंगे। तो यहां कितना था, 2 को एज इट इज लिखे, यहां कितना है 14, तो 2 प्लस 14, फिर क्या करेंगे हम लोग, 16 प्लस 8 कितने होंगे बच्चों, 24 मिल गए हमें। फिर हम इसे ऐड करेंगे, 24 प्लस 8 ये कितने हो जाएंगे, अब कितने हैं हमारे पास, 32 प्लस 6 यानी 38, और 38 प्लस 2। तो बच्चों हम लोगों ने क्या देखा, इसका आकलन कैसे कर सकते थे हम लोग, हमने देखा यहाँ 40 और यहाँ क्या आ गया, 40 आ गया। तो बारंबारता को पहचानने की विधि में एक और बातें होती हैं, मैंने क्या कहा अभी कि ये क्या हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, और ये कभी रिपीटेड फॉर्म में भी होंगे। तो ये किसकी पहचान है, बारंबारता की पहचान है। तो आगे अब हम लोग देखते हैं कि जब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये तो सिंपल फॉर्म पे वर्क हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग करेंगे, यहाँ क्या दिया हुआ है 20 से कम, तो यहाँ पे जो वर्क करेंगे, जो काम हमने यहाँ किया है सेम वर्क यहाँ पे होगा, और थोड़ा अलग कहाँ पे होगा, ये अधिक पे होगा। बस यही डिफरेंसेस होते हैं। तो बच्चों आज आप लोगों ने देखा कि एक बारंबारता दी गई है, तो उसे हम सिंपली संचयी बारंबारता में कैसे बदल सकते हैं। अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे कि यदि वो इस फॉर्म में दिया हुआ है कि 20 से कम वाले फॉर्म में यानी ओपन में दिया है और अधिक वाले फॉर्म में दिया है, तो उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक आप आज की कक्षा को फिर से अध्ययन करेंगे, उसके बारे में और कुछ जानेंगे और बार बार अध्ययन के द्वारा सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।